लगभग 50 लाख से ज़्यादा की योजना का आज उद्घाटन ही ज़्यादा है, शिलान्यास कम है। आज शुरू किया है हम लोगों ने देवरिया से, देवरिया क में पीसीसी ढलाई हुई है। फिर वहाँ से आया है तो दया बिगहा में पीसीसी ढलाई हुई है। दाहा घाट गाँव है, मैजरा पंचायत में है और ये नदी है और नदी के इस पार 5-6 घर लोग बसे हुए हैं। उनको गर्मी हो, बरसात हो या जाड़ा हो, किसी भी दिनों में नदी पार करके इनको गाँव आना पड़ता है, घर जाना पड़ता है। और दाहा घाट के लोगों का पूरा जो ज़मीन है, ये नदी की इस तरफ ज़्यादा है। तो खेती-बाड़ी में भी समस्या होती थी। अब इसका सारा समाधान निकल गया, पुल बन गया, ईंट सोलिंग हो गया। राज्य की सरकार सबके लिए काम करती है। हर जाति, हर धर्म, हर मज़हब के लिए काम करती है। और जो असुविधा है, उसको सुविधा में हम लोग तब्दील करते हैं। तो इतना करीब लगभग 1 करोड़ का 1 करोड़ का यह योजना का आज उद्घाटन शिलान्यास है। आप नज़दीक है सर, तो मतलब जनता से मतलब क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, चुनाव तो आता-जाता रहता है, हम लोग चुनाव के लिए काम नहीं करते। अगर हम चुनाव के लिए काम करते, तो हम 7 बार नहीं जीतते। लोगों को भरोसा जीतते हैं, लोगों का दिल जीतते हैं, लोगों की समस्या हल करते हैं। चुनाव तो आता रहता है, जाता रहता है। तो आप लोग को पुल बनने से कितना लाभ हुआ है सर? बाहुपुल बनने से हम लोगों को इतना लाभ हुआ कि जिसका हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं। कितना दुख में हम लोग थे, वो तो हम ही लोग को पता है कि क्या दुख में थे। आज हमारे माननीय विधायक जी इस दुख को दूर किए। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं मंजरा पंचायत के दाहा घाट में और देख सकते हैं यहाँ पर अभी मंत्री श्रवण कुमार जी पहुंचे हैं। अभी क्षेत्र के लोगों को मतलब इस गांव के लोगों को बहुत मतलब परेशानी होता था पुल नहीं रहने के कारण। मंत्री जी के कारण यहाँ पर पुल मिला है और मंत्री जी को लोग काफी धन्यवाद दे रहे हैं। गाँव के लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे, मंत्री जी से भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मतलब लोगों को कहना चाहेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पे। ये दाहा घाट गाँव है, मैजरा पंचायत में है और ये नदी है और नदी के इस पार 5-6 घर लोग बसे हुए हैं। उनको गर्मी हो, बरसात हो या जाड़ा हो, किसी भी दिनों में नदी पार करके इनको गाँव आना पड़ता है, घर जाना पड़ता है। और दाहा घाट के लोगों का पूरा जो ज़मीन है, ये नदी की इस तरफ ज़्यादा है। तो खेती-बाड़ी में भी समस्या होती थी। अब इसका सारा समाधान निकल गया, पुल बन गया, ईंट सोलिंग हो गया। अब इस रास्ते को आगे जो इस्लामपुर प्रखंड का गाँव है, रमा बिगहा, तो रमा बिगहा तक इसको हम लोग रास्ता बनवा देंगे कि छोटी गाड़ियाँ, ट्रैक्टर्स और जो भी किसान के काम के लायक चीज़ें हैं, उसको आगे तक बढ़ा देंगे और अगले साल उस पर ईंट सोलिंग भी करा देंगे। अभी बगल के पंचायत जो आत्मा पंचायत है, वहाँ के मुखिया से भी बात करेंगे और अधिकारी को भी निर्देश दे देंगे कि वहाँ तक ईंट सोलिंग का काम हो जाए। तो इस बात की प्रसन्नता है कि लंबे दिनों के बाद ये काम हुआ है। और इस गाँव में एक सड़क भी हमने पहले बनाया था कि उत्तर के छोर से सड़क बना और दक्षिण के छोर तक सड़क चला गया, यानी पूरा गाँव से बाहर निकल गया। लेकिन थोड़ा गाँव के लोगों को और भी समझना चाहिए कि सड़क है, तो सड़क का हिफाज़त करना, सड़क को साफ-सुथरा रखना, थोड़ा ध्यान देंगे तो और बेहतर इस गाँव में सुविधा मिल सकती है। तो राज्य की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बेहतर से बेहतर सुविधा देने की बात सिर्फ करते नहीं हैं, बेहतर सुविधा हम लोग दे रहे हैं। अभी आज इस पंचायत में लगभग कितने की योजना है? लगभग 50 लाख से ज़्यादा की योजना का आज उद्घाटन ही ज़्यादा है, शिलान्यास कम है। आज शुरू किया है हम लोगों ने देवरिया से, देवरिया क में पीसीसी ढलाई हुई है। फिर वहाँ से आया है तो दया बिगहा में पीसीसी ढलाई हुई है और वहाँ से निकले हैं तो नोनीडीह में एक पीसीसी ढलाई करना है, जहाँ पर वो लोग हनुमान मंदिर बना रहे हैं। तो वो उसके बाद यहाँ दाहा घाट पहुँचे हैं, तो दाहा घाट में ईंट सोलिंग और पुल का निर्माण हुआ है। फिर यहाँ से अभी कोल्हुआ जाएँगे, तो कोल्हुआ में भी वहाँ पर ईंट सोलिंग हुआ है। बल्कि एक काम और हम लोगों ने वहाँ पर कराया है, वो स्कूल का चहारदीवारी हुआ बाद में करेंगे। फिर वहाँ से निकलेंगे तो इनायतपुर जाएँगे। इनायतपुर के बाद जब हम लोग निकलेंगे तो धरहरा जाएँगे, दाऊदपुर जाएँगे। अभी इतनी जगह पर ये सारी योजनाएँ जो हुई है, उसका उद्घाटन, शिलान्यास करेंगे। ये इसलिए पब्लिक को ये मालूम होना चाहिए कि राज्य की सरकार सबके लिए काम करती है।
हर जाति, हर धर्म, हर मज़हब के लिए काम करती है और जो असुविधा है उसको सुविधा में हम लोग तब्दील करते हैं। तो इतना करीब लगभग 1 करोड़ का 1 करोड़ का यह योजना का आज उद्घाटन शिलान्यास है। तो इस पंचायत के लिए कितना सौभाग्यशील है। साल ही है इस पंचायत की जनता की 1 करोड़ से के लगभग योजना का उद्घाटन शिलान्यास होगा। और भी जो समस्या दिखेगी उसका भी हल। चुनाव नजदीक है सर, तो मतलब जनता से मतलब क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, चुनाव तो आता-जाता रहता है, हम लोग चुनाव के लिए काम नहीं करते। अगर हम चुनाव के लिए काम करते, तो हम 7 बार नहीं जीतते। लोगों को भरोसा जीतते हैं, लोगों का दिल जीतते हैं, लोगों की समस्या हल करते हैं। चुनाव तो आता रहता है, जाता रहता है, जिनको अच्छा लगेगा, जिनका हमारा काम पसंद आएगा, जिनके समस्या का हल किया है, उनको अच्छा अगर लगेगा तो हम लोग को फिर मौका देंगे। तो चुनाव के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं, लोगों की समस्या के हल के लिए काम करते हैं। मतलब मंत्री श्रवण कुमार जी का साफ-साफ कहना है कि मतलब हम लोग चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है, जनता का विकास निरंतर करते रहेंगे। नहीं, चुनाव से तो लेना-देना पड़ा रहता ही है, लेकिन चुनाव से इस विकास का कोई रिश्ता नहीं है। अगर विकास से रिश्ता अगर इस तो ये अभी देख रहे हैं इस गाँव में सड़क हम लोगों ने बनवाया। अभी आने-जाने की असुविधा से सुविधा में तब्दील किया। इस तरह से काम होता रहता है। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए तमाम लोग यहाँ पर हैं। पूरा खुश हैं आप लोग? हाँ, खुश है। यहाँ भी देखिए कुछ और लोग हैं, कुछ और लोग से हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर इस पंचायत के सरपंच हैं, तो कितना आप लोग खुश हैं कि आप लोग के पंचायत में दाहा घाट में पुल बना है, पुल बनने के कारण बहुत लोगों को मतलब लाभ हुआ है? हाँ, लाभ हुआ मंत्री है। जी को क्या धन्यवाद देना चाहिए? धन्यवाद। तो आप लोग को पुल बनने से कितना लाभ हुआ है सर? बहुपुल बनने से हम लोगों को इतना लाभ हुआ कि जिसका हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं। कितना दुख में हम लोग थे, वो तो हम ही लोग को पता है कि क्या दुख में थे। आज हमारे माननीय विधायक जी इस दुख को दूर किए। हाँ, मतलब आप लोग पूरा खुश हैं? पूरा हम पूरा- लोग खुश हैं। पूरा शेर सरवन